Good morning students. In the previous video we have solved first four problem of practice set 5.1. Next question number 5 is diagonals of parallelogram intersect each other at point O. पैरेलल हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? O. AO is given 5, BO 12 and AB 13. Then show that ABCD is a rhombus. सबसे पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD. इसका डायगोनल्स AC एंड BD दोनों भी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट O पे. इसके साथ हमें वैल्यूज गिवन है. AO is 5, BO is 12 एंड साइड AB is 13. साइड AB कितना गिवन है? 13. Then we have to show that this parallelogram is rhombus. ये पैरेललोग्राम क्या है? rhombus. अब हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है डायगोनल्स की और वन साइड डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी भी कौन सी यूज करेंगे? डायगोनल प्रॉपर्टी. पैरेललोग्राम रोम्बस, रोम्बस की हमारे पास डायगोनल प्रॉपर्टी क्या थी? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. कैसे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. इट मीन्स दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? O है. मीन्स हमें यहाँ पे क्या शो करना होगा कि O के ऊपर जो एंगल फॉर्म होगा दिस विल बी 90 डिग्री. अगर एंगल O मीन्स AOB, दिस एंगल AOB अगर 90 डिग्री है तो मीन्स क्या हो गया? वहाँ पे डायगोनल्स कैसे हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस. सो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है. शो क्या करना है हमें? ABCD इज अ रोम्बस. इसे क्या शो करना है? क्या है ये? रोम्बस है. अब हम यहाँ पे ये कैसे शो करेंगे कि AOB 90 डिग्री है? बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. किससे? पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होता है? दो बचे हुए स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स. तो यहाँ पे अगर ये इक्वल आते हैं तो ये क्या रहेगा? एंगल वो कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री. लेट्स चेक AB की वैल्यू क्या गिवन है? 13. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज 169. ये इक्वेशन 1 आ गई. अब बचे भी दो साइड कौन से हमारे पास? OA एंड OB. तो देखते हैं हम यहाँ पे OA स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. AO की वैल्यू 5 सो 5 स्क्वायर प्लस BO की वैल्यू 12 सो 12 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144, that is 169. Now in equation 1 and 2 both have 169. दोनों को भी सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 169. इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में भी राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेंगे? इनके इक्वल रहेंगे. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, क्योंकि इस AB स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ रही है? 169 और AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ रही है? 169. सो बाय द कॉन्वर्स क्या हो गया? बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल AOB क्या है? 90 डिग्री है. एंगल AOB क्या है? 90 डिग्री. इट मीन्स डायगोनल AC एंड डायगोनल BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. इसके डायगोनल्स कैसे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो यहाँ पे क्या होगा? पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस. क्या है ये? रोम्बस. क्यों रोम्बस है?
because diagonals AC and BD are perpendicular bisector of each other. ABCD रोम्बस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम ABCD जो गिवन था इसके डायगोनल्स कैसे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे तो क्या बन जाएगा? वो रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क। इन द फिगर quadrilateral ABCD is a parallelogram. See this figure ABCD. ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट E is on the ray AB. AB रे पर, दिस इज द रे AB, इसी रे पर पॉइंट है E ऑन द रे AB such that BE is equal to AB. BE is equal to AB. Then prove that line ED bisect BC at point F. We have to show that this line ED bisect segment BC. segment BC को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट F. बाइसेक्ट में कर रही है मीन्स क्या? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट BF इज इक्वल टू FC. बाइसेक्ट कर रही है मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. और किसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है? BC. सो इक्वल पार्ट्स क्या होंगे? BF इज इक्वल टू FC. हमें क्या शो करना है? BF इज इक्वल टू FC. ABCD is a parallelogram and we know that opposite sides of parallelogram are congruent. Parallelogram के opposite sides क्या होते हैं? Congruent होते हैं. So AB, opposite side of AB is DC. AB parallel to DC. अगर DC AB के पैरेलल है तो AE के भी पैरेलल होगा बिकॉज पॉइंट ABE आर कोलिनियर. ये पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर है. सो दिस DC will be parallel to AE. किसके पैरेलल रहेगा? AE के. अब हमें यहाँ पे आगे क्या गिवन है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो AB इज इक्वल टू DC. AB क्या होगा? DC के कॉन्ग्रुएंट होगा. क्या है ये? साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. साइड्स कैसे होंगे इसके? अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट. बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? BE इज इक्वल टू AB. AB किसके इक्वल है? BE के. तो यहां पर अगर हम ये देखें तो ये लेफ्ट साइड कॉन्ग्रुएंट है तो राइट साइड भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो BE इज इक्वल टू DC. इसको अभी हम सपोज कर लेते हैं 1. इसको हमने सपोज कर लिया 1. नाउ सी दिस. There are two triangle BFE and triangle DFC. In this triangle BFE, angle BFE किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा? DFC के, because they are vertically opposite angles. कैसे एंगल है ये? vertically opposite angle. And we know that vertically opposite angles कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. So angle BFE is equal to एंगल DFC. किसके इक्वल रहेगा? DFC. ये हो गया हमारी इक्वेशन 2. क्या है यहाँ पर? वर्टिकली अपोजिट एंगल. कैसे एंगल बन गई है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब अगर हम यहाँ पे दोनों भी ट्रायंगल देखें तो दोनों भी ट्रायंगल में वन साइड दोनों का कॉन्ग्रुएंट है. BE कॉन्ग्रुएंट टू DC. दोनों के एक एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं. अभी हमने ऊपर देखे लाइन AE किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है. लाइन AE किसके पैरेलल है? DC. और इन दोनों लाइन को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? BC. इन दोनों को BC क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है. मीन्स BC क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसवर्स. सो AE पैरेलल टू DC एंड BC इज देयर ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पर देखिए किस टाइप के एंगल बन रहे हैं? EBC. एंगल EBC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD. EBC कॉन्ग्रुएंट टू BCD. सो एंगल EBC इक्वल टू एंगल EBC इक्वल टू एंगल BCD. एंगल BCD. कौन सा एंगल इक्वल हो गया? मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. Now this angle EBC can be written as EBF. EBC को हम क्या लिख सकते हैं?
EBF, क्योंकि हमें यहाँ पे हम जो एंगल बना रहे हैं वो सिर्फ हमें ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल बनाना है, इसलिए एंगल EBC कैन बी रिटन एज EBF। C की जगह क्या ले सकते हैं हम F। और वैसे ही सेकंड एंगल कौन सा है हमारा BCF। C तो एंगल आ गया, बट हम यहाँ पे ये जो रे पे पॉइंट है तो B की जगह हम क्या ले सकते हैं F। सो BCD इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम FCD। ये हो गया हमारा 3। क्या हो गया यहाँ पे 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल BFE एंड ट्रायंगल DFC, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉन्ग्रेंट है। सबसे पहले देखिए दोनों में साइड कॉन्ग्रेंट है फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1 में देखिए सबसे पहले क्या कॉन्ग्रेंट है इक्वेशन 1 में BE इज इक्वल टू DC। BE इज इक्वल टू DC, दोनों ट्रायंगल का एक साइड कॉमन हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। सेकंड क्या है एंगल BFE कॉन्ग्रेंट टू एंगल DFC। ये आ गया हमारा एंगल BFE कॉन्ग्रेंट टू DFC, दोनों में ये एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। थर्ड क्या लिया हमने इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 इसमें क्या है एंगल EBF इक्वल टू एंगल FCD। EBF इज इक्वल टू FCD। सो ये क्या हो गया साइड, ये पूरा रफ वर्क है आपका, क्या बन गया यहाँ पे साइड, ये एंगल एंड एंगल। ट्रायंगल का अगर वन साइड और 2 एंगल्स कॉन्ग्रेंट है मीन्स ट्रायंगल भी क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। सो ट्रायंगल BFE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DFC, किससे कॉन्ग्रेंट है बाय साइड एंगल एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में इस फिगर में दोनों भी ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है, और अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके रिमेनिंग साइड्स भी क्या रहेंगे कॉन्ग्रेंट रहेंगे। और हमें सिर्फ कौन सा साइड चाहिए, क्या शो करना है BF इज इक्वल टू FC। सो साइड BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FC। BF इज इक्वल टू FC कैसा होगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके बचे हुए साइड्स भी क्या रहेंगे कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके साइड BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FC। मीन्स क्या लिख सकते हैं हम इस स्टेटमेंट को, मीन्स F इज मिड पॉइंट। F क्या बन गया इसका मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट बना F सेगमेंट BC का, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। इट मीन्स लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC। किसको बाइसेक्ट करिए सेगमेंट BC को, किस पॉइंट पर F पर, क्योंकि F क्या है इसका मिड पॉइंट है। सो एट पॉइंट F किस पर इंटरसेक्ट कर बाइसेक्ट करी है पॉइंट F पर। So F is the midpoint of segment BC. Line ED bisects segment BC at point F.